चाहता हूं कि आशा बहनों के मानदेय वृद्धि का कोई कार्यक्रम आपके पास है, उनका वेतन वृद्धि किया जाएगा। वो ऐसे ही मिनिमम वेतन में अपना जीवन जो है बदहाल होता रहेगा। उनका बस मेरा आपसे जानने का ये सवाल है माननीय मंत्री जी की आशा बहनों के वेतन वृद्धि कोई कार्यक्रम आपके पास है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आशा न्यूज़ पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई स्वागत शर्मा। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़रूरी है और बहुत एकदम पहले ध्यान से बैठ के सुनिएगा। कैसे आप लोगों से मैं बात करना चाहता हूँ, क्या मैटर पे बात करना चाहता हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर जो है वो यूपी के नेता है। उन्होंने फिर से एक बार तो 10-15 दिन पहले आशा कार्यकर्ताओं के लिए उन्होंने आवाज़ उठाया था। उनको तहे दिल से शुक्रिया, और आशा बहनें जितनी भी है वो भी उनको शुक्रिया अदा करती है। साथ ही साथ एक बार फिर से वो आवाज़ उठाए और उन्होंने पूछा कि भाई आप लोग बोल तो रहे, अखबार में भी आ रहा है कि जेपी नड्डा जी ने ये कर दिया, ब्रजेश पाठक जी ने ये कर दिया, यहाँ के मंत्री ने ये कह दिया, लेकिन उसका कोई प्लानिंग तो रखा होगा। ऐसे तो नहीं है कि मुंह से बोलने का काम है, प्लानिंग तो रखा हुआ। कितना बढ़ा रहे, कब बढ़ा रहे, कब से लागू होगा, किस महीने से आशा कार्यकर्ता के बैंक अकाउंट में आएगा। हालांकि आशा कार्यकर्ता के बैंक अकाउंट में तो आता नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पास कब से आएगा, कब से बढ़ेगा, कुछ तो प्लानिंग करा होगा। उन्होंने साफ साफ बस इतना ही पूछा। उन्होंने अपने भाषण में सिर्फ इतना ही पूछा कि भाई आप प्लानिंग बता दो कि कब से चेंज करना है, कब से बढ़ाना है और कितना बढ़ाना है। आपको बता दें कि बीते दिने 1000 रुपये की बढ़ाने की बात हो रही थी, लेकिन आप हमारे कमेंट बॉक्स में देख लीजिए, पिछले 10 वीडियो में देख लीजिए, जब जब ये बात हुई कि 1000 रुपये बढ़ाना है, क्योंकि हम तो वही बताएंगे जो रियल रहेगा। हम 1000 रुपये की बात हो रही है तो 5000 तो नहीं बताएंगे, हम वही बताएंगे जो होने वाला है। तो जब जब ये बातें हुई है कि 1000 रुपये बढ़ने वाला है, आशा कार्यकर्ता, एक भी आशा कार्यकर्ता खुश नहीं है। और नहीं बोलिए कि 1000 बढ़ना है, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि अगर एक बार बढ़ गया तो अगले 5 साल 10 साल नहीं बढ़ेगा। ये बात भी आप समझ लीजिए, क्योंकि आप इस बात को समझिए कि इस बार कोरोना में इतना आपने काम किया, इतना महामारी में काम किया। WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने आपके काम को सराहा है। प्रधानमंत्री से लेके, मुख्यमंत्री से लेके, गृह मंत्री से लेके, स्वास्थ्य मंत्री से लेके, हर एक मंत्री ने आशाओं के काम को सराहा है। अगर इतना होने के बाद भी मात्र 1000 रुपये की बढ़ोतरी हुई या एकदम मामूली सी बढ़ोतरी हुई, तो फिर कब इससे सुनहरा मौका कब आएगा? ये आप भी बहुत परिपक्व है, हमसे ज़्यादा परिपक्व है, हमसे ज़्यादा आप समझदार है, आप हमसे ज़्यादा सोचने की क्षमता आप रखते हैं। तो इस बात को समझिए कि अगर अभी नहीं बढ़ेगा तो कब बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा। 1000 से हमें भी नहीं लगता है कि कुछ होने वाला है, क्योंकि अगर 1000 एक बार बढ़ गया तो बहुत दिन तक 1000 ही रहेगा। दिन क्या, साल तक, बहुत साल तक 1000 ही रहेगा। तो हमें अभी ज़रूरत है इस बात को समझने के लिए। बाकी चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा आपको वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद महत्वपूर्ण बातें करते हैं। श्री चंद्रशेखर जी, धन्यवाद अध्यक्ष जी संरक्षण के लिए। मेरा सवाल माननीय मंत्री जी से ये है कि अभी आशा बहनों का जिक्र हुआ, उनके कार्य को हम लोग समझते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आशा बहनों के मानदेय वृद्धि का कोई कार्यक्रम आपके पास है, उनका वेतन वृद्धि किया जाएगा। वो ऐसे ही मिनिमम वेतन में अपना जीवन जो है बदहाल होता रहेगा। उनका बस मेरा आपसे जानने का ये सवाल है माननीय मंत्री जी की आशा बहनों के वेतन वृद्धि कोई कार्यक्रम आपके पास है या नहीं। धन्यवाद सर। आशा बहनों के संबंध में नड्डा जी ने ऑलरेडी पहले उत्तर दे दिया है, ये इस विषय से संबंधित नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आशा हमारी फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर है, जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ग्रामीण महिलाओं, बच्चों के लिए, अन्य लोगों के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, और हमारे तमाम कार्यक्रमों के इम्प्रूवमेंट्स में उनका बहुत बड़ा योगदान है। सरकार उनके प्रति संवेदनशील है और इस विषय पर माननीय मंत्री जी ने पहले ही कह दिया है कि विषय से जुड़ा नहीं है, इससे अलग से बात हो जाएगी, तो जो भी सरकार का पर्सपेक्टिव है वो माननीय सदस्य को सूचित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों ने ये वीडियो देखा होगा। इसमें साफ साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि भाई प्लानिंग बता दीजिए, ये नहीं कि हवा में बात कीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसे हो चुका है कि आशा कार्यकर्ताओं को, अरे बहुत बार क्या, अभी देख लीजिए मध्य प्रदेश में कहा गया था उनको कि 1000 रुपये बढ़ेगा,
1000 रुपये बढ़ेगा और हर साल 1000 रुपये बढ़ के आएगा। यानी 4000 है तो 5000 होगा और पूरे साल 5000 मिलेगा। फिर 6000 होगा अगले साल, पूरे साल 6000 मिलेगा। लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया। उसके लिए मध्य प्रदेश के आशा कार्यकर्ता वो है, तो यहाँ तो आदेश आने के बाद, पारित होने के बाद जो है उसे लागू नहीं किया जा रहा। तो जहाँ नहीं पारित हुआ है, जहाँ से मुंह से बात कही गई है, वहाँ तो जरूरी है। तो केंद्र सरकार को भी आशा कार्यकर्ताओं का बढ़ाना चाहिए और राज्य सरकार का भी बढ़ाना चाहिए। बाकी इस मुद्दे पे थोड़ी सी और चर्चा करेंगे, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, अच्छे से चर्चा करेंगे। क्योंकि आप समझिए कि अगर कुछ भी हो जाता है, तो अगर एक बार नौकरी निकल गई, जैसे बिहार में भी सरकार बनने वाली, मतलब इलेक्शन होने वाला, तो देखिएगा अभी खूब इलेक्शन में नौकरी मिलेगी यानी सरकारी भर्ती निकलेगी। लेकिन जैसे ही एक बार इलेक्शन खत्म हो जाएगा, अगले 4 साल 3 साल तो एकदम ही भर्ती नहीं। पिछले ही 3 साल देख लीजिए, बिहार में कोई भर्ती नहीं आया, मतलब नाम मात्र के लिए आया, वैसा कोई बड़ा भर्ती नहीं था। लेकिन अगले 6-7 महीने में भर्ती है। तो ये बात तो आप लोग हमसे ज़्यादा समझदार हैं, हमसे ज़्यादा जीवन देखे हैं, हमसे ज़्यादा अनुभव है आपके पास, तो आप लोग जरूर इस बात को समझ रहे होंगे कि एक बार ये पैसा बढ़ जाएगा, पारित हो जाएगा, 1000 बढ़ गया, तो अगले 5 साल तक, 2 साल 4 साल तक कुछ नहीं होने वाला, नहीं बढ़ेगा पैसा, चाहे कितनी भी रैली हो जाए, ये हो जाए। तो हमें इस बात को समझना है। बाकी हो सकता है मैं गलत हूँ इस मामले में, लेकिन आपको क्या कहना है, आप क्या कहते हैं इस बारे में जरूर बताइएगा। क्या आपको भी वही लग रहा है जो मुझे लग रहा कि ऐसा होगा? अगर नहीं तो क्या आपको लग रहा है? आपका अनुभव और आपका जो कमेंट रहता है, मैं खुद पढ़ता हूँ, मैं खुद सभी एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, तो जरूर आप लोग बताइएगा। बाकी अगर आप आशा के शुभचिंतक हैं तो गलती ना करें, हमें एकजुट होना है, हमें एकता बढ़ाना है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको पता ही होगा कि सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं लगता, 1 भी रुपया कभी नहीं लगता है। बस ये हमें भी प्रोत्साहन देती है, जैसे आपको प्रोत्साहन की जरूरत होती है, वैसे मुझे भी प्रोत्साहन की जरूरत होती है कि मेरे साथ इतने लोग खड़े हैं। ये सिर्फ संख्या नहीं है, ये लोग हैं। 25,000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ खड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हुए। बहुत दिल से मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ और मैं भी आशा करता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ दिल से ही जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई स्वागत शर्मा। कल फिर मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। इस तरह आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर अपना प्यार दिखाएं, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो जा सके। इसे शेयर जरूर कीजिएगा।